ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा इजराइल। दुनिया पर छाने वाला है तेल का संकट, बाइडेन ने किया खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, अब लगने लगा है कि इजराइल अब ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाएगा, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट छा जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट जंग की आग में तप रहा है, तो दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है। ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने की तैयारी में जुटा इजराइल किसी भी वक्त उसके तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। ऐसी आशंका ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है। वहीं जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ईरान की क्रूड फैसिलिटीज पर हमला करने वाले इजराइल का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा। जो बाइडेन से जब पूछा गया था कि अगर इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करता है तो उससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, तो इसके जवाब में बाइडेन ने कहा था कि अगर कोई तूफान आता है तो कीमतें तो बढ़ेंगी। मुझे इस बारे में नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। दरअसल मिडिल ईस्ट में जिस हिसाब से तनाव बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि यह मामला जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में तेल सप्लाई को लेकर संकट और गहरा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना तेल सप्लाई होता है उसका 1/3 हिस्सा ईरान से आता है। ईरान जो कि ओपेक का सदस्य है, रोजाना 3 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन करता है। और अब जब ईरान ने इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल पर कई मिसाइलों के साथ हमला कर दिया, तो ईरान का यह हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए किया गया, जिसे इजराइल ने बीते दिनों निशाना बनाया था। एक अनुमान के मुताबिक अगर इजराइल ईरान के कच्चे तेल की फैसिलिटीज पर हमला करता है तो मार्केट से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल की सप्लाई घट जाएगी। अगर इजराइल ईरान के छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, जैसे कि डाउनस्ट्रीम एसेट्स पर, तो 3 लाख से 4 लाख से ज्यादा बैरल उत्पादन का नुकसान होगा। और अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं तो महंगाई फिर से बढ़ सकती है और रेट कटौती को लेकर जो संभावनाएं बन रही हैं उन पर खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों पर अंकुश लगाना शुरू कर देंगे। हालांकि राहत की खबर ओपेक प्लस से आ सकती है कि वो अपनी कुछ बंद सप्लाई को फिर से शुरू कर सकता है, जो कि दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसलिए कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में सप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे कीमतें काबू में आ सकती हैं। साथ ही लीबिया में राजनीतिक उठापटक भी थमा है। इसके बाद वहां से भी उत्पादन शुरू हो सकता है, और जब ऐसा होगा तो थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल ये सब सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। जब अमेरिका जैसा देश सिर्फ इस बात की संभावना जता रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि अगर ईरान और इजराइल की जंग होती है तो तेल के दाम आसमान जरूर छू सकते हैं। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।